तो इस सवाल का सलूशन करने के लिए सबसे पहले इसमें एक ठो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और इसमें ए दिया यानी ए बी सी। इसमें जो है ना यहाँ पे यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमको इसको प्रूव करना है, नहीं दोनों का सोल्यूशन करके देखना है जो दोनों बराबर है कि नहीं है। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लिए जिसमें कोण ए समकोण है यानी कॉट ए दिया है ना, इसमें ये जो है ये समकोण है। तो ये समकोण है तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो इसी तरह हम क्या निकालें, 3 cot A इक्वल टू 4 है। तो cot A बराबर कितना हो जाएगा, 4/3, ये 3 नीचे आ जाएगा। तो cot A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cot A बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है क्या कहते हैं, आधार बट्टे लंब होता है। यानी आधार क्या है, ए बी बट्टे लंब कितना है, बी सी। ए बी बट्टे बी सी है, यानी ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी बट्टे बी सी। ए बी का वैल्यू 4 और बी सी का वैल्यू 3, यानी ये कि ए बी कितना है 4, ये 3। हमको फाइंड क्या करना है, कर्ण निकालना है, कर्ण का वैल्यू निकालना है। कर्ण का वैल्यू फार्मूला क्या होता है, ए बी के स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो इसका वर्गमूल 5 हो गया, हिलाओ मत। तो अब इसको हमको क्या करना है, हमको LHS से ले लेते हैं। पहले इसको हमको लिखना है फाइंड, हमको क्या निकालना है, फाइंड में हमको ये निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर में हमको क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमको ये प्रूव करना है तो हम पहले LHS से ले लेते हैं। क्या लेंगे, LHS से। LHS के मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड कितना हो गया, ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो लेफ्ट हैंड ये हो गया, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। 1 माइनस 10 का मान कैसे निकालेंगे, 10 का जो फार्मूला लगाएंगे वो 10 बड़ा फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना हो गया BC यानी 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक। उसी तरह 1 प्लस 10 ए का कितना लेंगे, इसको भी 10 में 3/4 का होल स्क्वायर ले लेंगे। तो 3/4 यानी 1 माइनस 3 × 9 4 चौक 16, नहीं कुछ है तो 1 लिख सकते हैं। उसी तरह 1 प्लस 3 × 9 4 चौक 16। तो अब इसको सोल्यूशन करते हैं। 1 और 16 कैल्शियम कितना होगा 16, 1 को 16 बार पढ़ेंगे तो 16 माइनस 9 बटे, नहीं कुछ है तो 1 हम मान सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं ना। तो 1 16 कैल्शियम कितना हो जाएगा 16, और ये 16 प्लस 9 ये दोनों घटाएंगे कितना हो जाएगा 7/16, ये होगा 25/16। तो इसको हम 7/16 क्रॉस करेंगे तो 16 ये ऊपर चला जाएगा, ये भागा में है, ऊपर से गुना में कन्वर्ट होगा तो जो नीचे वाला वैल्यू होगा वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर वाला वैल्यू होगा नीचे चला जाएगा। नीचे ये एक सेकेंड, ये 25 है, सॉरी 25, ये 16 और ये 16 कट गया, कितना बचा 60/25। ये तो हमको कितना, किसको सोल्यूशन करने के बाद आया है LHS को। अब हम सोल्यूशन किसको करेंगे, RHS को। तो चलिए RHS को सोल्यूशन करते हैं RHS से। यानी RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड में क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना हो गया, आधार हो गया 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना हो गया 3/5 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 कैल्शियम 25 हो जाएगा, और ये 16 माइनस 9 इसको घटाएंगे तो 7/25 हो जाएगा। इसका भी वैल्यू 7/25 आ गया और इसका भी वैल्यू 7/25 आ गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यहाँ पे हम प्रूव्ड लिख सकते हैं, दिखाने के लिए बोला था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को सोल्यूशन करते हैं।
तो इस सवाल का सोल्यूशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्यूशन करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान निकाले। पहला मान है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, और दूसरा क्या है cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C का वैल्यू कर रहा है निकालने के लिए। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो इसको सोल्यूशन करने के पहले सबसे पहले समकोण त्रिभुज निकालते हैं। समकोण त्रिभुज यानी इसमें ABC, इसमें कह रहा है B समकोण है, ये समकोण है, B समकोण है। तो इसमें हमको फाइंड क्या करना है, पहले इसको tan A इक्वल टू 1/√3 है। tan A बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार। ये इसमें लंब कितना हो गया, यानी AB बटे BC, यानी AB का मान 1 और BC का मान √3, यानी 1 और ये √3 हो गया। हमको फाइंड क्या करना है, AC का वैल्यू निकालना है। AC का वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर। AB के स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB के स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस, इसको हम 4 ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट 4 लिखे, इसका कितना होगा, ये कर्ण 2 निकल गया। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड जो हमको करना है वो साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो कॉस A का मान कैसे निकालेंगे, यानी A दिया है, ये हो गया आधार, ये लंब, ये कर्ण, यानी कॉस A बराबर फार्मूला जो होता है, कॉस A वो होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया BC यानी √3/2 इंटू साइन C, यानी ये है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी कॉस बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो C हो गया, तो ये आधार हो गया, यानी आधार बटे कर्ण यानी √3/2 है, प्लस कॉस A। कॉस A बराबर फार्मूला क्या होता है, A ये दिया है तो ये आधार हो गया, आधार कितना हो गया 1/2, यानी कॉस बराबर फार्मूला था आधार बटे कर्ण इंटू साइन C। साइन इसको माने हैं, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो साइन बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया 1/2। तो इसको सोल्यूशन करते हैं। √3 गुना √3 करेंगे तो 3, √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, बटे में 2 गुना 2 करेंगे तो 4। देखिए √3 गुना √3 करेंगे, ये पता है ना आप लोगों को, √3 गुना √3 करेंगे, √3 का होल स्क्वायर जो होता है वो √3 होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल करेंगे 1 गुना 1 1, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4, 4 का LCM 4 हो जाएगा, और ये 3 प्लस में 1 इक्वल टू 4/4। इसको काटने के बाद 1 आ जा रहा है। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल सोल्यूशन करते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल सोल्यूशन करने के लिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो cos A का वैल्यू कितना है, cos A जो था, cos A ये हो गया, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो cos बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना है 1/2 इंटू कॉस C, यानी cos C दिया है, C ये हो गया, तो ये हो गया आधार, ये लंब, ये कर्ण। तो cos बराबर फार्मूला अभी क्या बताए थे, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो गया इसमें √3/2 माइनस साइन A, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, A होगा तो ये आधार होगा, ये लंब होगा। साइन बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना √3/2 इंटू साइन C। साइन C इसको दिए हैं, तो साइन बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण लंब हो गया, क्योंकि यहाँ पे साइन C दिया है, तो C इसको समकोण मानेंगे, तो जो समकोण होता है वो आधार होता है, तो इसको क्या 1/2 हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 गुना √3 कितना हो गया √3/2 माइनस 1 गुना √3 कर दे √3/2। 2 का एलसीएम कितने, इसको ऐसे भी काट सकते हैं, इसका वैल्यू 0 हो गया, अगर नहीं तो ऐसे काट सकते हैं। तो देखिए इसको सोल्यूशन करते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरे तरीका सोल्यूशन करने का, ऐसे 0 निकल गया, लेकिन दूसरा तरीका ऐसे सोल्यूशन कर सकते। √3/2 है और √3/2 है, तो 2 का एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया, √3 माइनस √3 कर सकते हैं, √3 में से √3 गया 0 और /2, इसको काटने पर 0 होता है। किसी भी संख्या में कोई भी संख्या हो और उस संख्या में अगर कोई भी संख्या से 0 से गुना करे या भाग करे, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे प्रतियोगिता क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।